हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज मैं बहुत ही बिना देर के ऐसे शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मैं अभी इंस्टाग्राम पे डीएम्स देख रही थी और लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मोस्टली गर्ल्स, कि बॉयज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही हैं, बट सब लोग पूछते रहते हैं कि ना हम कोरिया आने का सोच रहे हैं और हमें सिर्फ कोरिया ही आना है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे कोरिया, और बहुत 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 सारी चीज़ें। और डीएम्स मैं आपको बताने बैठ जाऊँगी तो रात हो जाएगी। एक्चुअल में रात हो रही है यहाँ पे, बहुत लेट हो रहा है। मैं बस अपना पढ़ ही रही थी थोड़ा, फिर मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन देख लेती हूँ, मैं बोर हो गई। तो मैंने तभी लोगों के डीएम्स देखे। अब अब बात क्या है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना जो भी लोगों के अंदर एज़ एन बीटीएस को लेके या फिर कोरिया को लेके या कोरिया की चीज़ों को लेके एकदम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है। जिनको भी यहाँ आना है या जो भी है, मैं ऐसे ये नहीं बोल रही हूँ कि कोरिया अच्छा नहीं है या कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से ना आप लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए। अब क्या कि जैसे कोरिया में जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, तो आपने तो सब यूट्यूबर्स जितने भी लोग हैं सबने ये बात बोली है। आपने अगर यूट्यूब्स देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, तो आपको सबको ये पता ही होगा कि सब लोग ये बात बोलते हैं कि कोरिया जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वैसा एक्चुअल में नहीं है। ये आपको तभी पता चलेगा तब आप यहाँ आ जाओगे। अब बात क्या है कि सब लोग बोल रहे हैं कि हम ना अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं और हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे सेव कर रहे हैं मनी, ऐसे जॉब करके फिर हम कोरिया आएंगे कोरियन लैंग्वेज करने के लिए। ऐसे ऐसे सब लोग, कुछ कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, सब लोग तो नहीं। तो मैं एकदम हैरान हूँ कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग। आप लोग जो सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हो, आपको कहीं घूमना है या कहीं भी जाना है, जैसे नामचिन टावर है, सोल टावर है, आपको जेजू आइलैंड जाना है, बहुत सारी जगह है, आप वहाँ पर आप घूमने भी तो जा सकते हो। आपको यहीं रहना क्यों है? क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ी आप जेजू आइलैंड घूमने जाओगे, रोज़ रोज़ थोड़ी आप सोल टावर घूमने जाओगे या कहीं भी जाओगे। उसके साथ फिर रोज़ आपको यहाँ की नॉर्मल लाइफ भी जीनी पड़ेगी। और आपको पता है कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको सब लोग बोलते हैं अरे कोरिया तो इतना इंटरेस्टिंग है, ऐसे है ऐसे है। ये सब आपको पता है क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ के लोग डिप्रेशन में हैं। यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन नहीं है, लोग कोई किसी के पास बात करने को नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोग यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं कि लोग थोड़ा इनिशिएट करें और डिप्रेशन में ना रहें घर घर पे रह के। और थोड़ा सा घुल मिल के रहें, अपनी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि ताकि लोग घर से बाहर निकले, ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसे ना करें। ये सब उसके लिए हो रहा है। और जो उनका मेन रीज़न है इनका है कि यहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो रही है, तो ये चाहते हैं कि इनकी कंट्री चल ही फॉरेनर्स के भरोसे रही है। मैंने कल कहीं पढ़ा था, तो हमारे शायद मैम भी बता रही थी कि जो भी इनकी मेन इनकम है जो इनकी कंट्री की, वो सिर्फ फॉरेनर्स से ग्रो हो रही है। अगर यहाँ पे फॉरेनर्स नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो और हाँ, फिर दूसरी बात कि ये सब है, तो जो भी दिखाया जा रहा है, तो आप ये देखो कि अगर आप घूमने जाओगे, कोरिया आते हो, तो मैं भी घूमी, काफ़ी जगह गई मैं आते ही घूमने के लिए, बहुत सारी जगह देखी मैंने। लेकिन फिर धीरे-धीरे 2-3 महीने बाद तो मैं नॉर्मल हो गई ना यहाँ पे, अब फिर मेरा रूटीन नॉर्मल हो गया। मेरे को सुबह उठते हो, कॉलेज जाना होता है, कॉलेज जाने के बाद खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद 1-2 बजे वहाँ से आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। तो आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे इतना कुछ देख के तो आप खुद इतना क्या हो रहा है कि एज़ अ बीटीएस को लेके और ब्लैक पिंक वगैरह, वगैरह, वगैरह। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, बट मैं आपको बता रही हूँ कि उसके साथ अगर आप आ रहे हो तो अपने दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आना। और को यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है ना, लोग कहीं भी दिखते रहेंगे आपको, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ
लोग तुम्हें दिखेंगे बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, या फिर हाँ, मतलब जैसे म्योंगडोंग है और जो घूमने की जगह है वहाँ पे लोग दिखेंगे आपको। लेकिन नॉर्मली आपको आस-पास नहीं दिखेगा कोई। अब तक मुझे ना मेरे ये भी नहीं पता है कि मेरे सामने वाले जो मतलब बिल्डिंग है, मेरे इस फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं और मेरा इधर है, एक सामने है, एक इस साइड है। तो मुझे भी नहीं पता अब तक ये दोनों खाली हैं या इन दोनों में कोई रहता है, कुछ नहीं पता कौन कब आता-जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पे इतने वियतनामीज़ हैं, बहुत सारे वियतनामीज़ हैं, आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा कोरियन है या क्या। फिर जब अब तो मुझे पता चलने लग गया क्योंकि मैं लैंग्वेज ऐसे समझ जाती हूँ, मेरी क्लासमेट्स कोरियंस हैं, वो कोरियन सॉरी वियतनामीज़ हैं, तो मैं पहचान लेती हूँ कि नहीं भाई ये तो वियतनामी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो स्कॉलरशिप से आ रहे हैं, तो अब तो फिर आगे तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। अगर नॉर्मली आप आ रहे हो यहाँ पे और या आने की सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है। अब जो स्कॉलरशिप से आ रहा है उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे को 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि आप जितना फंड लेके आओगे मुश्किल से मतलब 6 महीने चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, उसके बाद क्या। तो कर आपको पार्ट टाइम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंस है वो 50,000 है, सोल में तो 50 है, मतलब इतना मेरे ख्याल से लग जाता है भाई। क्योंकि यहाँ पर रेंट ही 20-25 हज़ार से कुछ कम नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन इससे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। हाँ, ऊपर हो सकता है बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो अब 50,000 आपका खर्च एक्सपेंस है। अब वो एक्सपेंस आपको कहीं न कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि आप घर से अपने पैसे कब तक मँगाते रहोगे। तो आप आपको पार्ट टाइम करनी पड़ेगी और पार्ट टाइम में क्या है कि बहुत मुश्किल होती है। आपको एक तो पार्ट टाइम इतनी जल्दी मिलेगी नहीं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कंट्री कैसे चल रही है, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं बहुत सारे, वियतनामी आते हैं, म्यांमार आते हैं, बहुत सारे, तो सब बच्चों को पार्ट टाइम करनी होती है। तो इतने सारी पार्ट टाइम होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, मतलब मिल जाती है लेकिन मुश्किल से मिलती है। मेरी 2 फ्रेंड हैं, मुझसे वो पहले से रह रही हैं 2 साल से, उनको अब तक पार्ट टाइम नहीं मिली है। नहीं 2 साल तो नहीं हुआ, शायद हाँ 1 डेढ़ साल तो पर हो गया, 1 साल तो मुझे होने वाला है। तो मुझे उनसे मतलब उनको मुझसे 6-7 महीने ज़्यादा ही हो गए, पर उनको अब तक एक भी पार्ट टाइम नहीं मिली। मैंने तो चलो फिर भी कर ली 2, बट उनको एक भी नहीं मिली है। कुछ लोग हैं जो शुरू से कर भी रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं। सो मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर आप बिना स्कॉलरशिप के आते हो तो उसके बाद आपको मैनेज करना है। फिर पार्ट टाइम करोगे, कॉलेज जाओगे, आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी है क्योंकि फिर वीज़ा कैंसिल हो जाएगा अगर आप अटेंडेंस नहीं दोगे अपनी तो। फिर उसके बाद घर का काम करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो। तो अगर आप इतने मैनेजेबल हो तो ही करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई खुद तो वहाँ बैठी है ऐसे हमें बता रही है बातें बैठ के। तो इसका रीज़न क्या है कि मैंने मतलब मैं पहले से कोरियन लैंग्वेज कर रही थी और मतलब मैं ये नहीं जानती थी कि बीटीएस क्या होता है। मेरे को के ड्रामा की वजह से यहाँ पे आना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक ही के ड्रामा देखा था तब तक, नहीं सॉरी 2, एक लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और बॉयज़ ऑफ फ्लावर, बस मैंने 2 के ड्रामा देखे थे तब तक मैं यहाँ पे आई। फिर यहाँ आने से पहले तो मैं कोरिया के बारे में जानना चाहती थी, तो तब मैंने फिर के ड्रामा बहुत सारे देखने शुरू करे, बट तब भी मैं शायद 6-7 ही देखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं देखे हैं। और यहाँ आके तो मैंने छोड़ ही दी है, मतलब तब से तो मैंने एक भी के ड्रामा नहीं देखा है। तो उसके बाद फिर जब मैं तो मुझे लैंग्वेज का कोर्स ही करना था, तो मैं बहुत सारी जगह गई इंस्टीट्यूट में। शायद अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको। तो मैं ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी जगह गई, तो मैंने देखा यार बहुत सारी भीड़ है बच्चों के लैंग्वेज कोर्स में तो सबसे कम बच्चे उस टाइम पे कोरियन में थे। तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिशन जितना कम होगा यार उतना बेटर है, तो मैंने इस चक्कर में कोरियन लैंग्वेज का कोर्स मतलब वो एप्लीकेशन दे दिया था एक इंस्टीट्यूट में। फिर वहाँ से मैंने सीखा ऐसे करके मैं फिर के ड्रामा से इंट्रोड्यूस हुई। बीटीएस के बारे में मेरे को पता चला। फिर मुझे अब कोरिया के बीटीएस के मेंबर्स के नाम याद हुए हैं। और ऐसे-ऐसे करके फिर मुझे ब्लैक पिंक वगैरह सबके बारे में पता चला। ख़ैर मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी भी, बट अब यहाँ पे रह रही हूँ तो इंटरेस्ट आ जाता है। फिर मेरे को कोरियन स्किन केयर वगैरह के बारे में पता चला। तो फिर जहाँ मैं पढ़ती थी फिर वहीं से मैं यहाँ आ गई और ऐसे-ऐसे हुआ। सो फिर मुझे लगा कि यार काफ़ी वो रहेगा, ठीक है पार्ट टाइम भी कर लूँगी कुछ 6 महीने बाद। मतलब अलाउ होता है 6 महीने के बाद कोरियन लैंग्वेज कोर्स में। बट
फिर कितना इतना मेंटली मैं स्ट्रेस हो जाती थी कि 2 बजे आओ, फिर खाना बनाओ फटाफट, 3 बजे पार्ट टाइम पे जाओ, वहाँ से आओ, फिर दोबारा से शाम का खाने का टाइम हो जाता है, शाम का खाना बनाओ। फिर मैं कहीं घूम फिर ही नहीं पा रही थी, मतलब क्या ऐसे, इससे बढ़िया तो लगता था भाई मैं दिल्ली में रहती या कहीं इंडिया में रहती, एटलीस्ट बाहर खाने का बनाने का मन नहीं है तो खाना तो बाहर खा लेती। कई बार तो मैं सोचती हूँ यार कुछ मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ जो जल्दी बन जाएगा, और बस ऐसे खा पी के काम चला लिया। बट नहीं, यहाँ पे मुझे बनाना ही है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। सो अगर आप आ रहे हो तो आप पहला पॉजिटिव पॉइंट तो चलो आपके लिए, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो बेटर है फिर आपके लिए। बट हमेशा सोशल मीडिया को देख के ऐसे पागल नहीं होना है, और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेज देखे ना, तो मैं ऐसे वो हो जाती हूँ कि यार मतलब हम कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे देख के हम ऐसे पागल नहीं बन सकते हैं। तो समझ रहे हो आप, ये सब जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये सब जो इतना कुछ चल रहा है, वो अपनी इनकी कंट्री को ग्रो करने के लिए चल रहा है। जो मुझे समझ में आया। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी करियर ग्रोथ आगे रुक जाएगी, आप बहुत ग्रो करोगे। वो दूसरे, हम खुद की कंट्री में रह के अगर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो हम बहुत ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हम डबल ग्रो करते हैं, लेकिन उसके साथ डबल स्ट्रेस, डबल मेहनत, और हर चीज़ डबल डबल, हर चीज़ 2x 3x 4x होती है। तो आपने देखा ना कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो मेरी मैम बता रही थी कि कोरियंस लोग खुद कोरिया में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, यूएस। हमारी मैम ने बताया। और यहाँ के लोग, जैसे हम लोग पैसे कलेक्ट करके जोड़ के सेव मनी करके दूसरी कंट्री कोरिया आना चाहते हैं, ये लोग यूएस जाना चाहते हैं। ये लोग, इनका मानना है, हमारी मैम हमें बता रही थी कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा है और इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है, तो 10-20 साल बाद ना तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। तो ये लोग मतलब इसलिए यहाँ पे अब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सीख रहे हैं लोग, और मतलब ये अमेरिका से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है जैसे हम लोग यहाँ से हैं। सो मैं आपको यही बता रही हूँ कि एकदम कुछ भी देख के ना, क्योंकि एक तो क्या है फ़ोन में कि हम जो एक बार देख लेते हैं वो हमारे रिपीटेडली आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। तो हमारा दिमाग सोचता है वाह भाई ये तो एकदम मस्त है। सो इफ़ यू वांट टू कम अदर कंट्री, थिंक मच, सोशल मीडिया कम देखो, गूगल पे रिसर्च करो एक्चुअल में इसके पीछे की सारी चीज़ें क्या हैं। और बहुत सारी ऐसे क्या मैं कैसे समझाऊँ, मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। बट हमेशा ना एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे सब लोग बोलते रहते हैं। अभी एक और लड़की का मेरे पास मैसेज आया था, मुझे नाम याद नहीं है, बट वो बोल रही थी कि मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कोरिया क्यों आना है? तो उसने बोला कि मुझे कोरिया ही आना है। मुझे कहीं और नहीं जाना है। तो मैं ऐसे, अब मैं तो क्या बोल सकती हूँ, उसने जो पूछा मैंने उसको बता दिया। सो फिर उसके बाद ना, फिर मैंने उसको बोला भी कि यार ऐसे ना यहाँ पे बहुत मुश्किल भी है, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो ऐसे ऐसे बात है ये वो। और बट उसको लग रहा था नहीं यार नहीं समझना है, और वो उसका रीज़न क्या था कि मैं ऐसे के पॉप में जाना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ। सो यार बहुत मुश्किल है यहाँ पर के पॉप में आना। बल्कि तुम इंडिया से, मुझे लगता है कि ना वहाँ पे अब इंडिया में काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, तो आप लोग इंडिया में ही ट्राई करो, तब आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको हर चीज़ खुद ही, मतलब सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट फिर ना मतलब आपकी जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअल में आते हो, आपकी वो चीज़ कमी हो जाती है दूसरी चीज़ मैनेज करते करते। क्योंकि अब जैसे मैं पहले कोरियन लैंग्वेज, तो घर पे तो मैं सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ती थी, तो ठीक था, मतलब सिर्फ मेरे को उतना ही करना पड़ता था। लेकिन अब मैं जहाँ पर अब 4 घंटे घर पे मैं दे सकती थी, यहाँ पर मैं 2 ही घंटे दे पाती हूँ। मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अभी तो मैं कुछ पार्ट टाइम वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम है, तो मैं टाइम दे देती हूँ अपने लैंग्वेज को। सो अच्छे तरीके से देखो, अच्छी तरह से सोचो, सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है। अब आप लोग खुद देखो कि मैं कितनी सारी वीडियोस डालती हूँ कोरिया के बारे में, मैं यहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया कहीं बार। तो क्या मैं पूरे दिन वो करती हूँ? अब मैं रात को बैठ के ये वाली वीडियो भी तो बना रही हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मैंने भी तो दोनों चीज़ें देखी होंगी। ऐसा नहीं है ना कि हर टाइम मैं बहुत खुशी हूँ यहाँ पे कोरिया के, एकदम मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को अकेले रह के, नहीं।
बहुत कई बार मज़ा भी आता है, कई बार मेरे पास फ्रीडम भी होती है, कई बार मेरे पास कोई भी नहीं होता है, कई बार दोस्त भी होता है, कई बार मैं उनके घर चली जाती हूँ। तो लेकिन ठीक है, अब मतलब हर चीज़ साथ में चल रही है। कई बार कुछ चीज़ ज़्यादा भी हो जाती है, कुछ चीज़ कम भी हो जाती है। सो आप लोग अच्छी तरीके से देखो और बहुत सारी चीज़ें देखो, कहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ा मतलब मेहनत करनी चाहिए, बट सिर्फ किसी चीज़ को देख के आप मेहनत करो, वो मुझे नहीं लगता कि सही है। आप लोग सच में यहाँ पर आना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, मतलब बहुत अच्छा ग्रो करोगे आप। बहुत ही अच्छी कंट्री है और बहुत साफ़ है, मतलब सब कुछ है। बस मैं जिन लोगों के मैंने थोड़े ऐसे रिव्यूज़ देखे और मैंने सुना कि लोग सिर्फ़ इसलिए आना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने कोरिया के बारे में ये देखा और देखा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं। और हाँ, कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे के ड्रामा जैसी लाइफ है क्या? सो ये लोग कोरियन कोरियन को ही प्रेफ़र करते हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग ये सोचो कि हम कोरिया आ जाएँगे, फिर हम कोरियन से शादी कर लेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग इतने शाय हैं कि मुझे तो खुद कोरियन कोरियन साइड पे बात करते हुए नहीं दिखते हैं। कोई किसी आस-पास पड़ोसी से अपना बात भी नहीं करता सही से। और आपको लोग बाहर दिखेंगे ही नहीं। आपको लोग बाहर दिखेंगे ही नहीं, पड़ोसियों से बात करने की तो दूर की बात है। तो इसलिए अगर हाँ, हो सकता है आपके दोस्त बने, मास्टर्स आप करो, बैचलर आप करो, फिर आप उनके साथ पढ़ते हो, दोस्त बन जाते हैं। बट इतना कुछ नहीं होता कि आपके साथ वो घूमना-फिरना शुरू कर दें या ऐसा कुछ। हाँ, आपकी जो जैसे मीटिंग्स होती हैं या फिर जो भी होता है, तो उसमें आप जा सकते हो घूमने, आप लोग दोस्त बन जाते हैं। बट वो लोग ऐसे प्रेफ़र नहीं करते हैं। मैंने जितना 1 साल में नोट किया है यहाँ पे, और शायद आपको दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ में भी ये जो यहाँ रहते हैं ना, वो उनकी पता चल जाएगी उससे। सो अ, मतलब सिर्फ़ शादी और शादी भी करने के लिए ये कुछ ऐसे यहाँ यहाँ के लोग शादी नहीं करते। अब तक मैं जैसे ना, हमारे 1 सेमेस्टर में 2 टीचर होती हैं और हर सेमेस्टर में हमारी टीचर चेंज होती है। सो उनमें से ना सिर्फ़ एक टीचर हैं जिनका अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है। मतलब उनकी शादी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनकी शादी कुछ टाइम, उनका छोटी-सी बेबी है अभी। सो बाकी सबके डिवोर्स हो चुके हैं, उसमें से 2 टीचर ने शादी नहीं करी है, एक 46 के हैं, एक 40 के हैं आई थिंक। हाँ, मतलब ऐसे ही है। तो वही हमें खुद बता रहे थे कि यहाँ पे कोई शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी। इनको करनी ही नहीं है शादी। सो हमारा इंडिया का कल्चर, आई होप ऐसा नहीं है। और हो मतलब किसी की किस्मत बहुत अच्छी भी हो सकती है, अगर किसी को जैसा चाहो वैसा मिल जाएगा और यहाँ में आके, तो आप लोग आओ। लेकिन बस मैं आपको यही सलाह दूँगी कि थोड़ा ऐसे सोशल मीडिया को देख के ऐसे पागल मत हो जाना कि यार नहीं, कोरिया जा रहे हैं तो एकदम मज़े करेंगे, नहीं। सो आराम से मतलब हर चीज़ सोचो, देखो, मतलब पूरी जाँच-पड़ताल करो उसके बारे में। आप क्यों आ रहे हो? आपका रीज़न क्या है? मतलब आपका रीज़न जेन्युइन है क्या कि यहाँ पे आना, आपको किस लिए आना है? अगर जेन्युइन है, तो आप अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करो। बाकी तो आप स्कॉलरशिप से आ रहे हो तो उनके लिए फिर भी चीज़ें ईज़ी हो जाती है, क्योंकि ना वो पार्ट टाइम उनको नहीं करनी पड़ती, उनको स्कॉलरशिप में मनी मिलती है, तो ऐसा रहता है। लेकिन जो लोग खुद इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, सो आप लोग उनको खुद से कंपेयर मत करना। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग समझ रहे हो? सो मतलब मैं सिर्फ़ उनके लिए बता रही हूँ जो मतलब जानना चाहते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्यों आ रहे हैं या क्या है। सो यही था मेरा एक छोटा-सा मैसेज। आई होप कि बहुत लंबा हो गया हो, बट आप लोग के काम आएगा। अगर आप आ रहे हो कोरिया तो उन लोगों को शेयर करो ये वीडियो, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, ताकि उन लोगों के दिमाग से ऐसा थोड़ा हटे कि भाई सोशल मीडिया पे ये है तो एक्चुअल में ये होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने होता है। लोग बस कहीं घूमने जाते हैं, उस दिन की एक शॉर्ट्स बना के, वीडियो बना के डाल देते हैं और आप लोग पागल होते रहते हो देख के। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देखते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।